सो काफ़ी 10th वालों के मैसेज आ रहे थे कि उनके लिए कंटेंट नहीं आ रहा है। सो देखो फाइनली आ गया। तो स्टार्ट करते हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट से, ठीक है। तो देखो तुम लोग के एग्ज़ाम में ना तुम्हें पत्र लिखने को आएगा, 2 पत्र लिखने होते हैं टोटल। तो वो तुम दो के 2 आवेदन भी लिख सकते हो या फिर 2 तुम्हारे जो फैमिली मेम्बर्स को भेजने होते हैं वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि तुम दोनों कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे हैं ना जो रिपीट होते हैं हर साल। मैं वो पत्र लेके आई हूँ। तो फॉर्मेट तो यही सेम रहेगा। अगर टॉपिक सेम रहा तो तुम सेम टू सेम ऐसा लिख देना, और अगर चेंज रहा तो बस थोड़े से कुछ चेंजेस करने होंगे, बस वो करने होते हैं, बाकी पूरा सेम ही लिखना होता है, ठीक है। तो आओ देखते। जैसे जनरली आता है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए तुम्हें प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तो सेवायाम सेम रहेगा, ओके। फिर जो नेक्स्ट होता है ना, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे तुम अपने स्कूल और कॉलेज का नाम लिख देना, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा जो स्कूल कॉलेज और जहाँ पे है, जैसे पटना ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा, तुम अपना जहाँ के भी हो, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जहाँ भी हो लिख दियो। और अपना ये स्कूल है तो स्कूल, कॉलेज है तो कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग लिख देना, ठीक है। एंड यहाँ पे विषय में तुम जो भी क्यों लिखते हो ये बताना होता है। तो जैसे 2 दिन के लिए है तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अगर 3 दिन के लिए हो तो तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना, बाकी जो इधर का होगा ये सेम होगा, ओके, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर रखो। एंड फिर जो नेक्स्ट ये जो मेन बॉडी आती है ना, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बस तुम्हें अगर चेंज करना है तो क्या करना है, ये जो डेट है ना, डेट तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन से कितना है। 2 दिन है तो 2 दिन कर दियो, 3 दिन है तो 3 दिन बढ़ा लेना, ठीक है। बस ये डेट चेंज करना है, ठीक है, और उतना कुछ करना नहीं। और हाँ, जैसे ऐसे तो इसमें अवकाश बस बोला है, तो इसके लिए मैंने अब फीवर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अगर तुम उस पर कुछ और दे कि नहीं कुछ और पे लिखना है तो तुम लिख दियो, बट ऐसे अवकाश का ही देता है तो तुम फीवर भी लिख सकते हो, जो इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब बुखार होता है, ये कर देना। एंड लास्ट में सेम यहाँ पे डेट डाल दियो जिस दिन लिखा है वो, और इधर अपना नाम लिख देना। हो सके तो तुम अगर क्लास और रोल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट नाम कंपलसरी है, ठीक है, लिख देना अगर हो तो, ठीक है। एंड फिर आते हैं कि ये फिर हो गया, वो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल को। अब नेक्स्ट है क्या, अपने मित्र को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिय मित्र लिखना, और जो भी नाम हो अपने मित्र का वो लिख देना। मैंने बस एग्जांपल के लिए नाम लिखा है। यहाँ इस साइड अपना राइट साइड लोकेशन लिख देना और डेट लिख देना, ठीक है। ये लोकेशन डेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ओके। एंड फिर यहाँ पे ना टॉपिक सेम है तो सेम टू सेम उतार दो, ठीक है। जो भी है, नहीं है तो थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, बट जनरली यही सब आता है तो तुम डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। इसके अनुभवतः मित्रम करके यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ओके। बस इतना करना है। एंड थर्ड फिर आता है क्या कि परीक्षा परिणाम आने पे पिता को पत्र, ठीक है। तो पूज्य यहाँ पे जो पितरी नाम होगा, ये गेस थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया है इन्होंने, पितरी नाम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नाम होगा तो ये बस देख लेना, हो जाती है यार संस्कृत में टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा, तो पितरी माम नहीं पितरी नाम होगा, ठीक है। तो मिस्टेक हो जाते हैं टाइपिंग्स में, तो बस वो मैनेज कर लो, ठीक है। बाकी स्थान डेट वही अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। एंड जो नेक्स्ट है ये सब सेम होगा, यहाँ पे बस तुम अपना नाम चेंज कर लेना, ठीक है। बस बीच का कंटेंट सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बस अपना नाम, डेट और लोकेशन चेंज करना है, और इसे तुम कॉपी में नोट करके याद कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर देखो यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल के लिए आ गया, ठीक है। तो इट्स अ हाई चांस कि प्रिंसिपल के लिए तो एक ना एक आएगा ही, और वो है, बाकी तुम्हारे फ्रेंड और फादर के लिए आता ही है, ठीक है। दोस्त और पिता के लिए आता ही है, तो वो भी तुम प्रिपेयर कर लेना। मैं जो भी लाएगा ना वो रिपीटेड ही है, तो तुम इसको तो कंपलसरी याद कर ही लो, ओके। तो सेम वही, बस इधर अपना चेंज कर लेना, बाकी सेम ही